जो बाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने खूब राम भक्ति की। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब निवृत्त होने के लिए जाया करते थे तो उनकी एक आदत थी कि जैसे ही जो निवृत्त होने के बाद लोटा में जल बचता था तो वो एक बमूरे के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। रोज का नियम था। एक दिन एक बमूरे के उस वृक्ष से एक प्रेत प्रकट हुआ। बताओ गोस्वामी जी क्या चाहिए आपको? तो गोस्वामी जी बोले देखो भाई, हमें संसार की तो कोई कामना नहीं है, संसार का कोई सुख तो हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें तो राघव राम जी के दर्शन करना है, राम जी के दर्शन करवा दो। तो प्रेत बोला और हम सब कर सकते हैं पर राम जी के दर्शन नहीं करवा सकते। गोस्वामी जी बोले फिर तुम हमारे काम के नहीं हो, आप तो हमें राम जी के दर्शन करवाओ तो बात बने। प्रेत ने कहा कि हम राम जी के दर्शन तो नहीं करवा सकते पर राम जी के दर्शन करवाने वाले का पता बता सकते हैं। अच्छा, राम जी का दर्शन कौन करवा सकता? बोले जो राम के दरवाजे पर रहते वही करवा सकते। राम जी के दरवाजे पर कौन रहते? तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है, राम द्वारे तुम्हें रखवारे। राम जी के दरवाजे पर श्री हनुमान जी महाराज लगे हैं। आहा हा हा। तो राम जी से मिलवा सकते हनुमान जी महाराज। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम राम जी से नहीं मिलवा सकते। बोले नहीं, लेकिन राम जी से मिलवाने वाले का पता। प्रेत ने कहा कि राम जी से मिलवाने वाले का पता जरूर बता सकते हैं। अच्छा, राम जी से कौन मिलवा सकता है? बोले अनंत बलवंत वीर बजरंग बली जी महाराज। तो गोस्वामी जी चौंक करके, भाई तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? श्री हनुमान जी महाराज के बारे में तुम कैसे जानते हो? बोले देखो, आदमी जिसका जो ज्यादा कट्टर दुश्मन होता है उसका पता लगाए रहता है कि आज ये कहाँ गया। जिससे जिस व्यक्ति को ज्यादा भय रहता है वो पूछ लेता है, जानकारी लगाए रहता है, इन्फॉर्मेशन। तो प्रेत बोला कि हमें सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो इन्हीं से। तो बोले हम और तो किसी को डरते नहीं पर ये जो मुकदर वाले हैं इनको तो बहुत डर। तो कहाँ मिलेंगे ये? बोले जो राम कथा में आप विराजते हो उस राम कथा में जो सबसे पहले आ जाए और सबसे बाद में जाए तुम उन्हीं के चरण पकड़ लेना, वही श्री हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि बात बहुत अच्छी है। आहा हा हा हा। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज एक कोढ़ी का रूप धारण करके आए। काय का? कोढ़ी का। दुर्गंध शरीर से आ रही, शरीर पका हुआ है, लेकिन कथा में सबसे पहले आकर बैठे। गोस्वामी जी ने देखा कि ये सबसे पहले आकर बैठे। जब कथा पूरी हो गई तो सब चले गए, लेकिन वो कोढ़ी बैठे रहे क्योंकि वो सबसे बाद में जाते थे। हनुमान जी की एक आदत है, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हो कथा का पूरा लाभ लेना है तो कथा में आरती के पहले आ जाओ और विराम की आरती के बाद ही जाओ। सब चले गए लेकिन वो वृद्ध नहीं गए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पहचान गए यही हनुमान जी। चरण पकड़ लिया, हे हनुमान जी महाराज राखो लाज हमारी। हे हनुमान जी महाराज हम आपको पहचान गए, आप वीर बजरंग बली हैं, दर्शन दो। हनुमान जी बोले दर्शन नहीं। कौन हम कौन हनुमान जी? अरे भैया भगो भगो, हम साधारण आदमी हैं, देखो शरीर में कोढ़ है, देखो भगो भगो, दुर्गंध आ रही, घाव है, हटो एक तरफ जाओ, एक भगो भगो भैया भगो। गोस्वामी जी चरण पकड़ के अब हम पहचान गए, आप छिपो मत, अब हम जान गए आपको। हरि दर्शन दो, हरि दर्शन दो। अब आप छिपो मत, अब दर्शन। हनुमान जी जो बूढ़े का रूप धारण करके बैठे हुए थे वो चिल्ला पड़े, अरे भाई हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बहुत सुंदर हैं, बानराकार में रहते हैं, उनका तो स्वर्ण जैसा स्वरूप रहता है।
हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन गोस्वामी जी समझ गए कि आप बन रहे नहीं, हम पहचान गए। पता तो एकदम ठीक बताया था कि यही मकान नंबर है, हम गलत पते पर नहीं आए, हमारी पोस्ट एकदम सही पते पर आए। अब आप छिपो। जितना भक्त को भगवान के बिना नहीं रहा जाता, वैसे ही हमारे प्रभु को भी भक्तों के बिना नहीं रहा जाता। और फिर क्या, सब जब भाग गए, उसी कोढ़ी के भेष में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। कैसे हैं हम? बढ़िया। लेकिन आज से गोस्वामी जी हम प्रण लेते हैं, किसी भी कथा में अब शरीर लेकर नहीं जाएंगे, वरना ना जाने हर बार कोई ना कोई पकड़ लेगा। उस दिन से श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी कथा में आते तो हैं, पर सूक्ष्म रूप में।